नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी ना करें ये नौ काम, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए यह काम। यह 10 काम माता दुर्गा को बहुत ही ज़्यादा क्रोधित करते हैं। हमारे घर में दरिद्रता एवं गरीबी छा जाती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान आपको कौन से 10 ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की नवरात्रि में पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी और 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के साथ इसका समापन कर दिया जाएगा। माता दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी, जो कि देश दुनिया के लिए अशुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। चलिए इसके बारे में बड़ी विस्तार से जानते हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार अक्टूबर में हो रहा है और इस बार माता दुर्गा का आगमन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर हो रहा है। माता दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। माता दुर्गा पालकी से आएंगी। इसका असर देश और दुनिया को देखने को मिलता है। माना जा रहा है कि माँ दुर्गा की पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आइए जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही माँ दुर्गा की पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है। शारदीय नवरात्रि इस साल 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और माता दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। दोस्तों, 3 अक्टूबर को घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना होने के साथ प्रथम भगवती स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा भी बड़े ही भक्ति भाव से की जाएगी। पालकी पर सवार होकर आएंगी, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि का शुभारंभ मंगलवार से हो रहा है और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है। तो माता दुर्गा की सवारी 2 अश्व यानी कि घोड़ा होती है। यदि नवरात्रि गुरुवार, मंगलवार और शुक्रवार को प्रारंभ होती है तो माता दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माता दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं यानी कि रविवार और सोमवार को नवरात्रि शुरू होती है तो उनकी सवारी हाथी को माना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, जिसका असर देश दुनिया पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष धर्म की जानकारी लोग यह बता रहे हैं कि माता दुर्गा की सवारी जब डोली या फिर पालकी पर होकर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता है। माता दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला एक संकेत माना जाता है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंद पड़ने लग जाता है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का भी डर बना रहता है। दोस्तों, लोगों को कई बड़ी प्राकृतिक घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि माता रानी अपने समस्त भक्तों का बड़े ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि माता दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी लोक पर निवास करती हैं। वह अपने भक्तों के घर में वास करने के लिए आती हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को सुनती हैं और उन्हें पूरा भी करती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ पर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर या फिर पूजा होती है, उन सभी जगह पर माता दुर्गा निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेती हैं।
इसलिए माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन जैसे गंगा जल की एक एक बूंद पवित्र होती है, उसी समान यह 9 दिन गंगा जल बूंद के समान पवित्र होती है। और दोस्तों नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां शुरू कर देते हैं। जल्दी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली होती है। ऐसे में यदि आप माता अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में इन गलतियों को भूल कर भी मत करना दोस्तों। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए वक्त जन्म तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, कुछ लोग दान धर्म करते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं, तथा कुछ लोग अपने पैरों के वो वाहन का भी त्याग कर देते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जूते चप्पलों का भी 9 दिन के लिए त्याग देते हैं, जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। परंतु आप अगर इन सबके अलावा यह 10 काम करते हैं तो माता रानी आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी और आपके जीवन में दुर्भाग्य एवं गरीबी तथा कष्ट परेशानी आते रहेंगे। माता लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति से नाराज मत हो जाएंगे, क्रोधित। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जो आपको नवरात्रि में जरूर ही करना चाहिए। वह कार्य करने से आपकी हर मनोकामना बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाएगी और माता दुर्गा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं शास्त्रों में वर्णित नवरात्रि के दौरान वह कौन से कार्य हैं जिन्हें करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। इससे पहले कि माता वैष्णो जो भी भक्त कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके परिवार के ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, साथ ही उसके सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो दोस्तों सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान न करें। दोस्तों शास्त्रों में कहा जाता है जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती उनका सम्मान नहीं होता वहाँ किए गए समस्त कार्य निष्फल हो जाते हैं। दोस्तों इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री का भूल कर भी अपमान ना करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही एक अंश होती हैं। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों स्त्रियां स्वयं ही खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाने में लगी हुई होती हैं। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान कर देता है, स्त्रियों की तरह गलत भावनाओं से देखता है, उसे माता दुर्गा हमेशा क्रोधित रहती हैं और उस व्यक्ति को दंड भी अवश्य देती हैं, और ऐसे व्यक्ति से माता रानी सदैव नाराज रहती हैं। दोस्तों दूसरा है घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल ना हो। रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना, अर्थात जहाँ कलेश का माहौल बना रहता है, जिस घर में सदैव लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिस घर में एक दूसरे के बीच में प्रेम नहीं होता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी और माता दुर्गा कभी नहीं ठहरती हैं। इसके साथ ही ऐसे करने से व्यक्ति से माता रानी सदैव क्रोधित एवं नाराज रहती है। इसलिए नवरात्रि के समय में अपने घर में कलेश का माहौल बिल्कुल भी नहीं बनाए रखना है। माता रानी का मन में आपको 9 दिन तक चिंतन करते रहना है, श्रद्धा भाव से इस पर्व का आनंद उठाना है। दोस्तों तीसरा है नवरात्रि के दौरान कोई भी कठिन कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि झूठ बोलना,
पैसों की चोरी करना अथवा धोखेबाजी करना, निष्पाप पशुओं को सताना, किसी की गरीबी को नीचता दिखाना आदि कार्य बोलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना माता रानी को ऐसे कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के माने जाते हैं, जिससे माता रानी बहुत ज्यादा क्रोधित होती हैं। दोस्तों चौथी बात है तामसिक आहार का सेवन करना। दोस्तों नवरात्रि के दौरान इस बात का मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप भूल से भी तामसिक आहार बिल्कुल भी ना करें, जैसे मांस, शराब, लहसुन, प्याज, यह सब तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। अंडा, मछली, इसलिए आप इन सभी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा माता रानी के क्रोध का आपको और आपके परिवार को सामना करना पड़ेगा। माता रानी आपके घर से उल्टे पांव वापस लौट जाएंगी। दोस्तों पांचवी बात, शारीरिक संबंध ना बनाए। दोस्तों नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, इन 9 दिनों में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के दौरान हर व्यक्ति को ब्रह्मचार्य का पालन निश्चित ही तौर पर करना चाहिए। दोस्तों जो व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करता है माता रानी उसकी हर इच्छा को पूरा करती हैं। दोस्तों छठवीं बात है, अगर किसी महिला को नवमी के दौरान पीरियड यानी कि मासिक धर्म आ जाए तो ऐसी महिला को अपना व्रत पूरा करने के लिए मानसिक रूप से भगवान की आस्था करनी चाहिए तथा पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा लेनी चाहिए। इस दौरान पूजा पाठ का सामान को नहीं छूना चाहिए। साथ ही माता रानी को स्पर्श करके प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने मन में ही माता रानी का स्मरण करते हुए उनकी मानसिक रूप से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों सातवीं बात है, जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें चमड़े से बनी वस्तु को भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए, जैसे कि पर्स हो गया, बेल्ट हो गई, बैग हो गया या इत्यादि, क्योंकि इनमें चमड़े की कुछ मात्रा मौजूद पाई जाती है और चमड़ा पशुओं को मारकर बनाया जाता है। ऐसे में माता रानी को यह सब बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है तथा इन्हें धारण करने से व्रत का पूरा फल भी नहीं मिलता है और हमारा व्रत भी टूट जाता है। दोस्तों आठवीं बात है, यदि अगर आप घर के मंदिर में कलश स्थापना किए हैं तो कभी भी आपको अपने घर को अकेला नहीं छोड़ना है। घर में किसी एक सदस्य को अवश्य ही रुकना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के घर में मौजूद रहती हैं और शास्त्रों में ऐसा विधान है कि नवरात्रि में घर पर कलश स्थापना के बाद माता रानी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। साथ ही अगर घर में कोई ना हो तो बिल्ली इत्यादि कलश को गिरा सकती हैं, जिसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर को कभी अकेला ना छोड़ने की भूल करें। साथ ही विष्णु पुराण में नवरात्रि के दिनों में सोना वर्जित माना जाता है। दोस्तों नवमी बात है, नवरात्रि में जो व्रत करते हैं उसे भी एवं जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी नवरात्रि में भूलकर भी बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही व्रत करने वालों को तंबाकू, गुटखा, सिगरेट इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नवरात्रि में मांस, शराब का सेवन नहीं करते हैं लेकिन गुटखा, तंबाकू खा लेते हैं। ऐसी मानसिकता से वे इन चीजों का सेवन कर लेते हैं, परंतु आपको बताते हैं कि शास्त्रों में इन चीजों की स्पष्ट रूप से मनाही है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट पीने खाने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों 10वीं बात है, घर के द्वारा आई हुई किसी भी स्त्री या कोई भी अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, व्रत स्त्री अथवा दुखी माँ व्यक्ति भोजन की इच्छा से
भिक्षा मांगने के लिए आ गए हैं तो उसका भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने घर से खाली हाथ भी नहीं जाने देना चाहिए। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना है। नवरात्रि में इन्हें भी कुछ न कुछ भेंट तो आपको निश्चित ही देनी है। इससे माता दुर्गा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप नवरात्रि व्रतधारी हैं, व्रत रखते हैं तो कलश स्थापित करते समय कहा जाता है यानी पानी वाला नारियल का ही प्रयोग करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि नारियल को कलश के ऊपर लिटा करके रखना चाहिए। कलश स्थापना करते समय कभी भी भूल कर भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव लिटा करके कलश के ऊपर ही रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करके शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रख दिया जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तो सभी व्रत और पूजन का पूरा लाभ मिल जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को अर्पित कर सकती हैं नारियल, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि नवरात्रि व्रत उपवास में जितना प्रसन्न माता रानी नहीं होती है उससे 10 गुना ज़्यादा कन्या पूजन से हो जाती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप कहा जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट वगैरह इत्यादि उपहार में दिए जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दिया जाए और उसे खुशी खुशी कन्याएं स्वीकार कर ले तो इसका मतलब यही होता है कि माता रानी अथवा वैष्णो देवी ने भेंट को स्वीकार कर लिया है। जिन पर यह कन्याएं प्रसन्न हो जाए तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान भी प्राप्त होगा। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि में 3 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराकर उन्हें उपहार देना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके घर में संपन्नता आती है तथा जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि कन्याएं जितना अधिक खुश होती हैं माता रानी उतना ही जल्द फल प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर आप कन्याओं को दे सकते हैं। याद रखें कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्याएं आपके घर से पूजा एवं पूजन के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण आपको जरूर स्पर्श करने चाहिए और अपने मन की प्रार्थना अपने मन ही मन में बोलनी चाहिए। कन्याओं को विदा करते समय अवश्य ही अपने मन की कामनाएं पैर छूते हुए बोल देनी चाहिए। सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरा करती हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों में बड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अगर आप भी सच्चे हृदय से माता रानी से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल का आइकन को दबा कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए भी आपका धन्यवाद। नमस्ते।